जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और पटवारी की परीक्षा का भी आप अपना आकलन कर ही रहे होंगे कि कितने नंबर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, और आगामी जो अन्य परीक्षा है उनकी आप तैयारी कर रहे होंगे। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अभी हमें अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना है। तो इस गलती से आपने एक चीज़ सीखी होगी कि आपके पास ज्ञान जितना भी पढ़ा है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और टेस्ट ऐसे करना है कि एक जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है या मॉक पेपर जो भी आपको मिलते हैं तो उनको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर उसके आंसर चेक करने हैं। तो उत्तरांचल ज्ञानशाला के टेस्ट ये हैं, टेस्ट नंबर 46 से डेली आते हैं, आप इनको जरूर लगाइए। अच्छे क्वेश्चन से और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगा। आप पेपर सॉल्व करिए, आंसर चेक करिए और अपना देखिए कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका बंटी किस रचनाकार की कृति है? तो आपको पता ही होगा इसका उत्तर। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो ये सांकृत्यायन गोत्र के थे, उसके बाद उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया था, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र के कवि थे, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक थे, कवि तो नहीं कहूँगा, और महापंडित की उपाधि इनको दी गई थी। तीसरा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये संकलित है आपकी अनामिका में, ठीक है। चौथा प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो सरल सा प्रश्न आप बता सकते हैं। चौथे का है तो गिरिव्रज, व्रज, इसको व्रज कर लीजिएगा, गिरिव्रज, राजगृह जो गिरिव्रज है वो। पांचवा प्रश्न है, यह किसका कथन था कि यूरोपीय मधुमक्खी की तरह है, यदि उनको शांत छोड़ दोगे तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाएगा तो मार देंगी। तो ये किसका कथन था? ये कथन था आपका, तो ये था अलीवर्दी खान का, ठीक है। पांचवा। छठा प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो ये कब किया था? 4 दिसंबर 1829 को इसको बंद कर दिया था, 4 दिसंबर 1829 को। सातवां प्रश्न है, कौन पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो सरल प्रश्न है, अन्नाई मोडी। आठवां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो बाद में आईसीएस की परीक्षा भी क्वालिफाई किए थे। फिर इन्होंने केवल 2 ही साल तो नौकरी करी, फिर इनको अंग्रेजों ने थोड़े एक षड्यंत्र के तहत निकाल दिया, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में लग गए। नवा प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो ये भारतीय ही है, ठीक है। तो ये है आपके विराट कोहली। तो सबसे क्या कहते हैं, पहले खिलाड़ी तो विराट कोहली थे। इसके बाद आपके कौन थे? सेकंड नंबर पे आपको बताना है, और थर्ड नंबर पे थे आपके रोहित शर्मा, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेकंड नंबर पे कौन है, ये विदेशी खिलाड़ी हैं। 10वां प्रश्न है, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण को बढ़ाने और लाभार्थियों के बीच में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान है आपका हर घर दस्तक अभियान 2.0। 11वां प्रश्न, यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ये जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 12वां प्रश्न है आपके कनिष्ठ सहायक में विज्ञान के प्रश्न आएंगे, वोल्टेज किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है वोल्ट में। 13वां प्रश्न है, आधुनिक पनडब्बियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है? तो जो अभी आप अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो ना, तो ये तो समाचार पत्र से ही पता चल जाता है। तो एक बार आया था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुई थी, इसमें आधुनिक जो परमाणु पनडुब्बियाँ हैं उसमें परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये है 13वें का ए, परमाणु ईंधन। 14वां प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपको पता होगा ट्रायंगुलर शेप में है प्रायद्वीप, मतलब 3 तरफ से नदियों समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? अरब सागर तक? नहीं जी, ये तो प्रायद्वीप का मतलब ही है कि एक टापू है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। हिंद महासागर? नहीं जी। बंगाल की खाड़ी? नहीं जी। बचा क्या? हिमालय। तो ये पूरा कहाँ? हिमालय तक एक्सटेंड करता है।
इधर जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो मेघालय के पठार तक एक्सटेंड करता है। तो 15वां प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो इस हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आप अंतर कीजिए, अंतर करके आपको आंसर मिल जाएगा 34। 16वां, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है। तो ये है आपका रेडियो कोबाल्ट। माफ़ कीजिएगा, ये चर्म रोग की बात कर रहा है, वो कैंसर में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर है रेडियो फास्फोरस। 17वां प्रश्न है, किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका 1977। ये आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आएगा, जब हम पढ़ते हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। 18वां प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है। तो सरल सा प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 19वां प्रश्न है, कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो ये आपका उत्तर जाएगा 1976। 20वां, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। तो ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगेन ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकले हैं, पढ़िएगा जरूर। कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, पीआईबी से क्वेश्चन कराए, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और उत्तराखंड दोनों आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 21वां प्रश्न है, किस चंद शासक ने गोरखाओं के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और डोटी से मुक्ति दिलाई। अभी उत्तराखंड के प्रश्न आ गए, जिनका उत्तराखंड का पेपर नहीं वो छोड़ सकता है, बाकी लोग जो उत्तराखंड का पेपर वाले वो देखिए। तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, ये है भारती चंद। शंभू नदी किसकी सहायक नदी है। तो यह है आपकी पिंडर की, बागेश्वर में बहती है। ये नदी भी न्यूज़ में थी। 23वां प्रश्न है, मेगालिथिक युग की पत्थर की मूर्तियां किस वन्य जीव विहार में मौजूद हैं। तो ये है आपकी बिनसर वन्य जीव विहार में। स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कहाँ है वो भी लिखिएगा। 24वां, कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ। तो ये था लेंसडाउन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।